हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशबू एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर आपको भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपका थायराइड बढ़ा हुआ है या कम है, या आपको डायबिटीज़ है, या आपको पीसीओडी पीसीओएस है, और यू आर ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस्ड, या आप बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हो, एंग्शियस हो जाते हो, इट मीन्स दैट यू हैव हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर बॉडी। एंड एक और चीज़, अगर आप वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने डाइट का ध्यान रख रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या वॉक कर रहे हो डेली, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है आपका, उसके बावजूद आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, इसका एक कारण हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि हमारी बॉडी में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, हमारी बॉडी में वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, और अगर एक बार हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है डायग्नोस, तो उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, हम फिर से कैसे अपनी बॉडी को हार्मनी में ला सकते हैं अपने बॉडी में हॉर्मोन्स को बैलेंस करके, और कैसे हम अपने हेल्थ और फिटनेस गोल्स अचीव कर सकते हैं, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ योगा। ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ फिज़िकल हेल्थ के बारे में नहीं है, मैं आपको आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ से भी इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ इस वीडियो में। और कैसे आप अपना ख्याल खुद रख सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको ऑन डेली बेसिस करनी है, कैसे आपको अपना ध्यान रखना है, सो दैट अगर आप अभी बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हो, आप विद टाइम अपनी हेल्थ को इतना बेटर कर लोगे, डॉक्टर आपको खुद बोलेगा कि आप अपनी मेडिसिन अब पहले तो डोज कम करेंगे और उसके बाद टोटली बंद हो जाएंगी वो मेडिसिन। सो सबसे पहले हार्मोन्स क्या होते हैं हम ये समझते हैं। तो हार्मोन्स हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं। हार्मोन्स एक तरीके के केमिकल होते हैं जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में मैसेज लेके जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ये मैसेज जनरली हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है, हमारे जो पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड्स होते हैं हमारे यहाँ थर्ड आई में, जो रिलीज़ करते हैं हैप्पी फीलिंग हार्मोन्स एंड सैड फीलिंग हार्मोन्स, या स्ट्रेस हार्मोन्स भी हम इनको बोलते हैं। तो वो हार्मोन्स हमारे थर्ड आई से रिलीज़ होते हैं और हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं। Now, based on how you are feeling, if your brain is releasing happy hormones, your entire body will be in bliss. एंड अगर आपके थर्ड आई से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं तो आपका पूरा शरीर स्ट्रेस में आ जाएगा। और स्ट्रेस सिर्फ यहाँ नहीं होता है, आपको पूरी बॉडी में स्ट्रेस फील होगा, आपको अपने शोल्डर्स में स्ट्रेस फील होगा, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आपको अपने चेस्ट में, हार्ट में थोड़ा हैवीनेस फील होगा, टाइटनेस फील होगा, आपको अपनी स्पाइन में पेन होगा, हिप्स में पेन होगा, इवन अपने आपके लेग्स में पेन होगा आपको। एंड इसके अलावा जो दूसरे हार्मोन्स हमारी बॉडी में हैं वो हैं थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, और मेल और फीमेल हार्मोन्स। वैसे तो कुछ 50 तरीके के हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, बट मैं इस वीडियो को सिंपल और इजी बनाने के लिए आपको अभी सिर्फ इन्हीं कुछ हार्मोन्स से इंट्रोड्यूस कराऊंगी और डिटेल में बताऊंगी कैसे आप सिर्फ इन्हीं हार्मोन्स को बैलेंस में लाके आप अपने पूरे शरीर को हेल्दी बना सकते हो और अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो, अपने इंटरनल फीलिंग्स, इमोशंस को, अपने इंटरनल वर्ल्ड को पूरा टर्न अराउंड कर सकते हो। तो हमारी बॉडी में जब इतने सारे केमिकल्स हैं तो हम कैसे अपने हार्मोन्स को, अपनी बॉडी में केमिकल्स को बैलेंस करें, और क्यों बैलेंस करें। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और फिर उस खाने से बनती है एनर्जी, यानी कि शुगर एंड ग्लूकोज। अब वो एनर्जी सडनली बहुत हाई हो जाती है और हम दिन में जितनी बार खाना खाते हैं हमारी बॉडी में उतनी बार एनर्जी क्रिएट होती है। अब उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन। अब या तो विद एज या फिर विद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमारे जो पैनक्रियास ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं है, उतनी बेटर नहीं है, तो हमारा बॉडी उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि वो इतनी सारी एनर्जी को कैप्चर कर पाए, एंड जो वो शुगर है हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्रीली मूव करती है। एंड जब हमारी बॉडी में, मतलब हर किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, कोई भी चीज़ जब ओवर होती है तो वो अच्छी नहीं होती। तो जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है टू अट्रैक्ट इन्फेक्शंस,
इवन बहुत ज़्यादा शुगर कैन लीड टू कैंसर एज वेल। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारी बॉडी में इनफ इंसुलिन हो जिससे हमारा शुगर लेवल बैलेंस्ड रहे। तो शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए डॉक्टर्स हमें मेडिसिन दे देते हैं। वो मेडिसिन बेसिकली आर्टिफिशियल इंसुलिन ही होता है। तो हम हर मील से पहले या मील के बाद वो आर्टिफिशियल इंसुलिन लेते हैं जिससे हमारा शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। बट उन दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर हम इंसुलिन ले रहे हैं बाहर से, हमारी बॉडी में हमारी डाइट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुगर है, हम अपनी शुगर रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, और वो सारा शुगर जो मेडिसिन है वो एक्सट्रैक्ट करके हमारी किडनी में भेज देता है फ़िल्टर करने के लिए, यूरिन के थ्रू बाहर करने के लिए, जो एट द एंड ऑफ द डे हमारी किडनी को भी इम्पैक्ट करता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको शुगर डायग्नोस हुआ है, डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है, तो आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखें, आप शुगर इनटेक कम करें और साथ ही में योगासन करें, प्राणायाम करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मंडूकासन, वो आप ज़रूर करें अपनी बॉडी में पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपनी डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, अपने इंसुलिन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। अब सेकंड जो हार्मोन है हमारा थायरॉक्सिन, जो हमारा थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है। ये हमें थायराइड की प्रॉब्लम फिज़िकली तब आती है जब हमारा थायराइड ग्लैंड ढंग से फंक्शनिंग नहीं करता, या तो वो ओवर प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन या अंडर प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल से। सो अगर किसी फीमेल में या मेल में थायराइड की प्रॉब्लम है, कि जनरली प्रॉब्लम ज़्यादातर फीमेल्स में ही देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन, एंड इस प्रॉब्लम की वजह से इफ़ समबडी इज़ ट्राइंग टू कंसीव तो उसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है। Now, what are the reasons behind having thyroid problem? कि when you keep a lot of feelings and pent up emotions in your heart, when you are not vocal about how you are feeling, आपको कैसा लग रहा है, या आप जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो आप as it is बाहर नहीं बोल रहे हो, आप बहुत सारे लॉक्स लगा रहे हो अपने थ्रोट में, अपने विशुद्धि चक्र में, यहाँ हमारा विशुद्धि चक्र होता है, जिसके वजह से आपको थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आपको थोड़ा सा लूजन अप करो, थोड़ा रिलैक्स करो, अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को किसी भी ट्रस्टेड इंसान के साथ शेयर करो। एंड उसके साथ साथ अगर आप शेयर नहीं कर सकते हो वोकली, यू शुड स्टार्ट राइटिंग वट एवर यू आर फीलिंग, जस्ट लेट इट आउट, थ्रो इट आउट ऑफ योर सिस्टम एंड सी द डिफरेंस। इसके साथ साथ आप भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करें। भ्रामरी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम, दोनों प्राणायाम बहुत बेनिफिशियल हैं थायराइड को बैलेंस करने में। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे स्ट्रेस और हैप्पी हार्मोन्स को बैलेंस कैसे करें। तो स्ट्रेस हार्मोन्स एंड हैप्पी हार्मोन्स को हम साथ में ही ले सकते हैं, मेल और फीमेल हार्मोन्स के भी। हमारी बॉडी में मेल और फीमेल हार्मोन्स होते हैं, हर किसी की बॉडी में, चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की हो, and the ratio is obviously different. For a female hormones will be up, for a male hormones will be up. अब जब एक फीमेल की बॉडी में अगर फीमेल हार्मोन्स कम हो जाए, मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाए, तब प्रॉब्लम आती है पीसीओडी की, पीसीओएस की, या और भी कोई भी प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके लिए सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है वो है अनुलोम विलोम। इट मीन्स बैलेंसिंग द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर नॉस्ट्रिल। हम लेफ़्ट से भी सांस लेंगे और राइट से भी सांस लेंगे, और ऑल्टरनेट से ही एक्सहेल भी करेंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है हाउ टू डू अनुलोम विलोम, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको ज़रूर पूरा देखें, समझें और साथ में प्रैक्टिस भी करें। अनुलोम विलोम के बाद आपको कुछ देर शांति में बैठना है और सिर्फ अपना जेंटल फोकस लेके आना है अपने थर्ड आई पे, अपने आईब्रो सेंटर पे। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर कि हमारे शरीर में मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं, एंड हम प्रे करते हैं शिव जी को, जिनका एक रूप है अर्धनारीश्वर, जिसका मतलब है हाफ मेल एंड हाफ फीमेल। तो जब आप बैलेंस में हो तभी आप कंप्लीट हो। एंड योग जो है वो हमें यही सिखाता है कैसे हम अपनी लाइफ में हर चीज़ बैलेंस कर पाएँ।
इवन मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म को बैलेंस कर पाएँ, अपने शरीर में अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर पाएँ, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस कर पाएँ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए ईजी और सिंपल वे में आपकी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ला पाऊँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।